खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपको खबर बताते हैं यूपी के हाथरस में दलित युवती से कथित बलात्कार और हत्या का मामला थमा भी नहीं था कि लावारिस हालत में एक नाबालिग युवती के मिलने से हड़कंप मच गया है। इस युवती का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। युवती मंडला की रहने वाली बताई जा रही है। दरअसल रात के हाथरस बस स्टैंड पर रोती हुई एक नाबालिग युवती मिली, जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया। युवती के अनुसार मंडला से 12 लड़कियों को लाया गया था और सभी को 2 लोग कार में 3 दिन तक पहले ही ले गए थे और युवती के अनुसार सभी युवतियों के घर वालों को पैसे भी दिए गए थे। सिलाई सिखाने के नाम पर सभी युवतियों को एक कमरे में बंद रखा गया था और इसके बाद रात में सभी लड़कियां खिड़की से कूदकर भाग गईं। हालांकि ये युवती बाकी सभी लड़कियां अलग हो गई और युवती के अनुसार उसे पता चला था कि उन्हें बेचने की बात हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। यहाँ हाथरस में कैसे आ गई आप? हमको लाए हैं यहाँ पे। कौन लाया? हमको नाम मालूम नहीं है। वो लेकर चेहरा बांध लिए थे। अच्छा, किस चीज़ क्यों लाए थे? यहाँ पे कपड़ा सिलना मशीन सीखना इसका लाए थे। अच्छा, फिर क्या कराते थे यहाँ पे? ला के कमरा में बंद कर दिए। हम लोग खिड़की से। कितनी लड़कियाँ थी? 12। हम लोग को पता चल गया कि यहाँ ला के धान दिए और बेच रहे करके हम लोग सब लड़की चले गए। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता दीपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, ये तो चौंकाने वाली बात है, अभी कुछ मामले थम नहीं रहे, एक के बाद एक केसेस सामने आते जा रहे हैं। अभी पुलिस क्या कर रही है? इस पर कुछ गिरफ्तारी हुई? नैन्सी, आपको बता दूं कि ये लड़की रात को बस स्टैंड के पास लावारिस हालत में मिली थी। लोगों को इस पर संदेह हुआ, बातचीत हुई, कुछ घबराई हुई थी तो पुलिस को सूचना की गई। पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ की है। एसपी साहब ने बातचीत करने के बाद जो बाइट दी है, जो बताया है, उसमें ये उन्होंने कहा है कि ये 12 लड़कियां जो मध्य प्रदेश के गांव जिले के मंडला जिले के गांव डांगर गांव की हैं। वो 12 लड़कियां एक साथ इकट्ठा की गई किसी व्यक्ति द्वारा। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। किसी व्यक्ति ने उनको 12 लड़कियों को एकत्रित किया गांव से और सिलाई कढ़ाई दिल्ली ले जाने के सिलाई कढ़ाई उन्हें सिखाएंगे इस नाम पे एकत्रित किया और पैसा देके किया। तो ये उनके घर वालों के लिए भी सोच का विषय है कि उन्होंने आखिर बिना किसी जानकारी के वो इन लड़कियों का करेगा क्या और ये जवान लड़कियां उसके साथ क्यों भेजी जा रही हैं। ये 17.5 साल की उम्र है जिस लड़की की हाथरस में मिली है। तो ये उनके परिवार के लिए भी बड़ा सोचनीय विषय है कि उन्होंने किस प्रकार इस लड़की को दिया। जहां तक पुलिस की सवाल है, पुलिस अभी ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है कि ये लड़कियां हाथरस में ही रखी गई या हाथरस के अलावा कहीं रखी गई। एसपी साहब का कहना है कि ये भी अभी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ रखी गई। डीएसपी को पूरे मामले की जांच दे दी गई है। सीओ सिटी इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन अभी जरूरी ये भी है दीपेश की जो एक लड़की तो अभी सामने आ चुकी है, बाकी 11 लड़कियां कहाँ की हैं, कहाँ चली गई? क्या इन्हें बेचने की जो कोशिश कर रहे थे वो लोग ऐसा तो नहीं कोई बड़ा रैकेट चला रहे हों? इनका खुलासा होना बहुत जरूरी भी हो गया अब। एनसी, जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता कि इन्हें क्यों ले जाया जा रहा था और क्यों फिर एक कमरे में कहीं एकत्रित किया गया और क्यों इन्हें भागने की जरूरत पड़ी, तो ये वो सवाल जरूर है जो इस तरफ इशारा करते हैं कि इनका कहीं न कहीं दुरुपयोग करने के लिए ले जाया जा रहा होगा और कहीं न कहीं ये मानव तस्करी से जुड़ा मामला हो सकता है। लेकिन ये सब पुलिस की जब जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कुछ जांच में बातें आएंगी, उसी के हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई करने की बात करें। अभी तो फिलहाल इस लड़की के परिजनों को ये बुलाया है और उनसे आगे क्या लड़कियों की, ये एक ही गांव की जी बिल्कुल। और इसमें ये है कि ये एक ही गांव की थी, सब आसपास की ही लड़कियां हैं और ये गांव डांगर गांव 2 गांव मंडला मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। यहाँ से इन सबको एकत्रित किया गया। तो ये एक ही गांव की थी। अब अलग अलग वाली लड़कियों के बारे में भी जो लड़की मिली है उसका कहना है कि ये सब अलग अलग हो गई हैं और उन्हें नहीं मालूम कि वो बाकी की सब 11 लड़कियां कहाँ हैं। जी शुक्रिया आपका दीपेश। अब ये जरूरत इस बात की है कि पेरेंट्स जो हैं उनसे भी बातचीत की जाए, इनके माता पिता से पूछा जाए किस भरोसे पर इन लोगों ने इन लड़कियों को भेज दिया और क्या इनको किसी भी इस तरह से कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ भी इनके साथ हो सकता है, कुछ दुर्व्यवहार या कुछ भी गलत इनके साथ हो सकता है। ऐसा कैसे भरोसा कर लिया गया? कौन थे वो लोग? क्या कोई उनके पास जानकारी है भी या ऐसे ही सिर्फ एक भरोसा जताकर भेज दिया गया? ये बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि 12 लड़कियों की जिंदगी का सवाल है। और देखिए आए दिन जो लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं उससे महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है और पुलिस कितनी सतर्क है
पुलिस के हाथ क्यों नहीं लग पा रहे ऐसे बदमाश लोग, ऐसे गुट के लोग जो कि इतना गोरख धंधा, इस तरह से मानव तस्करी में भी वो लोग जुड़े हुए हैं।